आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं पीडीएफ में यह जो भर्ती आई है संचालनालय महिला व बाल विकास प्रदेश से आई है। यह भर्ती जो है कि 19 तारीख जो जून का महीना जो जून है अभी उसमें नोटिफिकेशन आया है। और ये विशेषकर ये जो भर्ती मैंने आपको बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आई है। अब यहाँ पर आप जैसे देखेंगे इन्होंने बताया कि जिलों में संचालित आंगनबाड़ी का केंद्रों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदंड आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो कि भर्ती का प्रोसेस होने वाला है ये ऑनलाइन से होगा, किसी प्रकार के ऑफलाइन से नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपी ऑनलाइन द्वारा चयन पोर्टल, ये जो वेबसाइट का नाम दिया है chainmponline.government.in, इसके माध्यम से सारा प्रोसेस होना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ आगे कि कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पर मैंने आपको पोर्टल के बारे में जानकारी दिया। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि जो संभाग लेवल है और संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले हैं, यहाँ संभाग लेवल की जानकारी, यहाँ जिले का जानकारी है। और प्रत्येक ज़िले में आंगनबाड़ी की कितनी पोस्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी पोस्ट है, आंगनबाड़ी सहायक कितनी क्या पोस्ट है, ये सारा कुछ दिया है इस पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ को मैं अपने AB23 नॉलेज जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा। तो उससे आप इत्मीनान से आराम से अपना देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी की वैकेंसी कार्यकर्ता या सहायिका की कहाँ पर कितनी क्या है, और अपने ज़िला का देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो अपने 10 से 12 जो संभाग हैं, तो प्रत्येक संभाग के अंदर जितने जो जिले हैं वहाँ की यहाँ पर वैकेंसी दी गई हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 55 के बारे में दी गई है। 55 जो अपने संभाग अपने 10 से 12 है, तो उनके अंदर जितने और जिला हैं उनके तहत वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बात कर रहा था 2027 समथिंग कार्यकर्ता की पोस्ट है और 17,477 लगभग ये अपनी सहायिका की पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने बताया है कि जो सारा प्रोसेस होना है वो एमपी ऑनलाइन जो अपना चयन पोर्टल उसके माध्यम से करेंगे। और वेबसाइट का नाम है chain.mponline.government.in। वहाँ पर सारा कुछ नियम शर्त वगैरह दिया है। बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसके लिए योग्यताएं और अहर्ताएं क्या क्या है। तो इन्होंने बताया है कि कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस ग्राम और नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम ग्राम एवं शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम के वार्ड महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं हो। और पहली बात तो इसमें सिर्फ फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कार्यकर्ता और जो सहायिका वो महिला ही होती है। और इसमें एक चीज़ बात स्पष्ट की गई है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निकली है, तो वहीं के ग्राम के जो निवासी हैं उन्हीं लोग ही सिर्फ उस क्षेत्र के लिए डाल सकते हैं, उसी सहायिका के पद पे और क्या कहते हैं कार्यकर्ता के पद। इसके अलावा दूसरे ग्राम पंचायत या दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं डाल सकते। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात की गई वो 12वीं पास मांगी गई है, मतलब 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। और आयु की जो गणना की बात की गई है 1/1/25, मतलब 1 जनवरी 2025 से लगभग कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। और इसमें SC ST को जो छूट मिलता है वो अलग उसकी कंडीशन है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, ऑफलाइन पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपको, आपके चाहे शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, चाहे आपका मूल निवासी से रिलेटेड, चाहे आधार कार्ड, सारा कुछ आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। और ये वेबसाइट आपको मैं बताया ये वाला है, आप यहाँ देख लेंगे chain.mponline.government.in। और यहाँ पर आपको कियोस्क के माध्यम से आपका 100 रुपये एवं GST लगभग, मतलब समथिंग 118-120 रुपये आपके चार्ज कटेंगे। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम किसी कियोस्क सेंटर के माध्यम करते हैं तो वो अपना चार्ज अलग लेंगे।
तो ये थी वैकेंसी का ओवरव्यू जानकारी। और मैं आपको डिटेल ये बताने वाला हूँ कि आपके कितने क्या शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या कंडीशन, उसके आधार पर आपको अंकों का निर्धारण होगा, जो कि उसकी मेरिट सूची बनेगी। तो मैं इस पर वीडियो मैं आगे बात करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड योग्यता सूची, मतलब किस किन चीज होने के कारण आपके पास कितने क्या नंबर मिलेंगे, तो वो चीज़ें बताया गया है। और अधिकतम अंक यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 100 अंक ही मिलेगा। तो मेरिट बेस पर ही होना है, तो आपके पास अंक जिस चीज़ के लिए अर्हता है तो उस हिसाब से अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप यदि SC ST से हैं तो आपको 5 अंक मिलाएगा। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे या यदि जीवन यापन है तो 5 अंक उसका और मिलेगा। यदि आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला है तो आपको 5 अंक और मिलेगा। यदि आपने आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता एवं पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो उसका भी लाभ आपको दिया जाएगा, परंतु किसी प्रकार शिकायत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 10 अंक इन्होंने बताया है। फिर आप यहाँ देखेंगे, यदि आपने यदि आपने शैक्षिक तथा 12th कंप्लीट किया है, वो भी 40% तक किया है, तो आपको इसमें 25 अंक दिया जाएगा। और 40% से अधिक यदि अंक आपने अ, हासिल किया है तो प्रत्येक प्रतिशत पर आपको एक एक अंक दिया जाएगा। सॉरी, प्रत्येक 2% पर एक अंक दिया जाएगा। मतलब 40% है तो आपको 25 नंबर तो मिलेगा, परंतु उसके बाद आपके यदि 2-2% और ज़्यादा तो एक एक अंक और मिलेगा। इसी प्रकार आप देखिए शैक्षणिक योग्यता में, यहाँ पर बताया गया शैक्षणिक योग्यता में यदि आपने स्नातक पास किया है, जिसको BA BSc वगैरह किया हो, तो उसके 10 अंक मिलेंगे। बोनस अंक स्पेशल रूप से यहाँ दिया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और इस प्रकार की जो आपकी कंडीशन बनेगी तो उस पर 10 अंक और दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल 100 अंक बनेगा। ये तो रही बात है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसी प्रकार सहायिका के लिए भी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सहायिका के लिए यहाँ पर दिया है, तो सहायिका के लिए भी सेम कंडीशन वही है, उसी प्रकार की है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे SC ST तो 5 अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर जीवन यहाँ पर 5 अंक है। विधवा पर तो तलाकशुदा के लिए 5 अंक है। यदि शैक्षणिक योग्यता आपने किया है तो वही 40 अंक, और प्रत्येक 2% पर एक अंक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च शैक्षणिक पर 10 अंक और बोनस अंक ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व मिनी आंगनबाड़ी पर अनुभव यदि आप किसी प्रकार के हैं तो उस पर भी 10 अंक दिया गया। इस प्रकार से 100 अंक ये निर्धारित है। मतलब कुल मिला के 100 अंक मैक्सिमम आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में यदि आप हैं तो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो मिलेगा, या आप सहायक के रूप में हैं। इस 100 नंबर के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब कब क्या प्रोसेस होना है। तो आप इसके लिए देखेंगे जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ एक चीज़ आप क्लियर कर लेंगे कि यहाँ देखिए, आप मूल निवास अवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित, ग्राम नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए डाल रहे हैं तो आप उसी क्षेत्र के आपको स्थायी निवासी होना जरूरी है। यदि आप स्थायी निवासी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आपको या कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही आप चयन mponline.gov.in यदि सर्च करेंगे गूगल क्रोम पर तो आपको ऐसा वेबसाइट आ जाएगा। तो उस फर्स्ट लिंक पे आपको जाएंगे तो आपको ये पेज निकल आएगा। तो इस पेज में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि जो कि ऑनलाइन का आवेदन 20 जून से 4 जुलाई तक चलेगा, और उसकी रसीद की प्राप्ति 4 जुलाई तक है। भुगतान के आवेदन की जानकारी है, और कुछ यदि डिटेल रूप से आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो सारा कुछ ये इनकी वेबसाइट मिल जाएगा। और यदि आप इनके वेबसाइट जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे AB23 नॉलेज जो ये टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ सब कुछ मैं प्रोवाइड करा। यदि आपको आंगनबाड़ी केंद्र में पद खाली है कि नहीं, ये जानकारी यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप ये जो चैन mponline.gov.in है तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद भरने के प्रोसेस में जब आप समग्र ID डालेंगे तो वहाँ से आप प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर संभाग, परियोजना, आंगनबाड़ी केंद्र और जिला, सेक्टर और आवेदित करने हेतु का पद यदि आप वहाँ पर अलग अलग यदि वहाँ चुनेंगे तो वहाँ पर जानकारी लग जाएगी।
और इसके बाद यदि आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, तो क्या है मैं आपको जानकारी दूंगा, और ज़्यादा हुआ तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, अपने भाई बहनों में जिनको इस वैकेंसी की सख्त ज़रूरत है। और रही बात इसमें सैलरी की, तो लगभग सैलरी यहाँ पर अभी के टाइम में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये मिल रहा है, और जो सहायिका है उनको 7,500 के आसपास मिल रहा है। आने वाले समय में ये भी लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 15 से 20 हज़ार मिल सकता है, और सहायिकाओं को लगभग 10 हज़ार तक मिल सकता है। तो बहुत अच्छा है। लोकल लेवल पर यदि आपको जॉब चाहिए तो बहुत बढ़िया है, घर बैठे यदि काम करना है तो यही जानकारी थी आप लोग के बीच में रखना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।